हेलो एवरीवन। तो मैं लेकर आ गई हूँ आपके लिए वीकली प्रेडिक्शन का वीडियो। ये वीक होने वाला है 9th ऑफ मार्च 2026 से 15th ऑफ मार्च 2026 तक। तो इस वीक में क्या कुछ होगा आपके लिए, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2, 11, 20 या फिर 29 किसी भी मंथ में पड़ता है तो आपके लिए ये रीडिंग है। आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। एंड आपके मन में अगर कोई सिचुएशन है, कोई कोई ऐसी चीज़ है जिसके लिए आप क्लैरिटी चाहते हैं, डेफिनेटली वो चीज़ भी आप अपने मन में अफर्म कर सकते हैं। यूनिवर्स आपको उसके रिगार्डिंग गाइडेंस ज़रूर देंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग। तो आप अपने मन में वो सवाल बोल सकते हैं जिसके बारे में भी आप क्लैरिटी चाहते हैं। अदरवाइज इट्स अ जर्नल रीडिंग फॉर एवरीवन जो भी इन पर्टिकुलर डेज में बॉर्न हुए हैं। Okay, King of Wands, very positive card. Then we have, okay, Nine of Pentacles, beautiful. And then we have Eight of Cups, बहुत ही सुंदर कार्ड्स हैं। एंड विद नाइट ऑफ शुरू करते हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स से। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स कार्ड ये कह रहा है कि ये पूरा वीक ना आप बहुत कॉन्फिडेंट रहने वाले हैं। आपके अंदर इम्प्लीमेंटेशन वाली पावर, क्योंकि वॉन्ड्स के कार्ड जो होते हैं वो फायर दिखाते हैं। एंड फायर को हम दो प्लैनेट से अटैच करते हैं, सन और मार्स, और दोनों ही कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग विल पावर के लिए और इम्प्लीमेंटेशन कैपेबिलिटी के लिए जाने जाते हैं। सो विथ किंग ऑफ वॉन्ड्स मैं कह सकती हूँ कि इस इंटायर वीक आपके अंदर एक फायर एनर्जी रहने वाली है। आप बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक फील करने वाले हैं, फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ करेज फील करने वाले हैं। एंड विथ किंग ऑफ वॉन्ड्स मैं ये भी चीज़ कह सकती हूँ कि आप ना बहुत पैशनेट होके काम करने वाले हैं। इस इंटायर वीक ऐसा नहीं होगा कि आपको बड़ी थकान लग रही है, ठीक है ना, या आपका काम करने का मन नहीं कर रहा है। यू विल बी फुल ऑफ करेज, फुल ऑफ पावर। तो वो एक जो है ना, बहुत आप अपने अंदर शक्ति का एहसास करने वाले हैं विथ किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो ये कार्ड एक ये भी चीज़ बताता है कि आप अपने वर्क फ्रंट पे हो या रिलेशनशिप में हो, अपनी पावर एंड पोजीशंस को वापस गेन करते हुए मुझे दिख रहे हैं। अगर बहुत टाइम से आपको दबाया जा रहा था, आपकी बातें अनसुनी की जा रही थी, तो दिस वीक आप अपनी बातें बहुत अथॉरिटी के साथ, पावर के साथ रखते हुए दिख रहे हैं, ठीक है ना। सो इम्प्लीमेंटेशन पावर अच्छा रहेगा। ये भी हो सकता है कि दिस कमिंग वीक आपको आपके वर्क फ्रंट पे किसी तरह की लीडरशिप या किसी तरह की लीडरशिप वाली जॉब ऑफर हो, रोल ऑफर हो, या अपने घर में, परिवार में, रिलेशनशिप में आप उस तरीके से रोल निभाते हुए मुझे दिख रहे हैं, एक रिस्पॉन्सिबल और जिम्मेदार इंसान के तौर पे, ठीक है ना। तो ये पूरा हफ्ता मैं ऐसे नहीं देख रही हूँ कि आप बहुत लेथार्जिक फील कर रहे हो, यू आर फुल ऑफ लाइफ एंड पावर। अब अगर हम बात करें आपका 9 ऑफ पेंटिकल्स, तो 9 ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, ठीक है। तो अगर बहुत टाइम से आपकी लाइफ में ऐसा रह रहा है, पिछले कुछ टाइम से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एक कारण रही है आपकी चिंता का, तो इस वीक आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी गेन करते हुए दिख रहे हैं। सो विथ इस इम्प्लीमेंटेशन और इस करेज के साथ में मैं देख रही हूँ कि आपको इकोनॉमिकल बेनिफिट हो रहा है, फाइनेंस आपके बढ़ रहे हैं। अगर आपने पास्ट में कुछ इन्वेस्ट किया है तो उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है ना। विद दिस कार्ड आई कैन से दैट इस वीक आप किसी तरह की लग्जरी परचेज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड मैं ये देख रही हूँ कि अगर आपकी लाइफ में कोई फीमेल है, ठीक है ना, आपकी वाइफ है, आपकी गर्लफ्रेंड है, तो इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए डेफिनेटली आप क्या कर सकते हैं कि आप अपनी फीमेल फ्रेंड, फिर चाहे वो वाइफ हो, मदर भी हो सकती हैं, ठीक है, आपकी गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, आपकी सिस्टर भी हो सकती हैं, किसी भी एक फीमेल को फ्राइडे के दिन कुछ सर श्रृंगार का, कॉस्मेटिक का सामान गिफ्ट ज़रूर करिए टू क्लेम दिस 9 ऑफ पेंटिकल्स। लग्जरी परचेज करते हुए दिख रहे हैं, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कहीं ना कहीं आते हुए इस वीक आपकी लाइफ में मुझे दिख रही है। किसी तरह का फाइनेंशियल गेन आपके लाइफ में इस हफ्ते ज़रूर होने वाला है। कहीं से कुछ रुका हुआ पैसा वापस आ जाए, आपने कहीं इन्वेस्ट किया हो, उसका बहुत अच्छा रेट आपको मिल जाए, या जॉब प्रमोशन भी मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ, ठीक है ना। सो ये सारी चीज़ें इस वीक में होते हुए देख रही हूँ। विद 8 ऑफ कप्स में देख रही हूँ कि अगर आप बहुत टाइम से अकेला, आइसोलेटेड, उदास महसूस कर रहे थे, तो उस फीलिंग से आप बाहर निकलने वाले हैं। बिकॉज जैसे मैंने कहा, किंग ऑफ वॉन्ड्स फायर एनर्जी है, मार्स की एनर्जी है, तो वो डिप्रेशन वाले जोन में आपको नहीं रहने देगी। अगर आपको ओवर थिंकिंग का इशू था, इस हफ्ते आप इन सारी चीज़ों से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। तो इस हफ्ते मुझे आप कहीं से भी ना
ओवर थिंकिंग, लेजीनेस, प्रोकास्टिनेशन, ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस करते हुए नहीं दिख रहे हैं, ठीक है ना। मुझे इन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट दिख रहा है। एंड एज यू आर बॉर्न ऑन 2nd, 11, 20 और 29, तो मैं आपको एक चीज़ ये एडवाइस करूँगी, बिकॉज आपका नंबर 2 है, 2 नंबर मून को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। ऐसे लोगों की मेमोरी बहुत ज़्यादा, स्पेशली अगर लाइफ में कुछ नेगेटिव हुआ है ना, तो वो दिमाग से जाने का नाम ही नहीं लेता है। इफ़ यू हैव 2 नंबर इन योर चार्ट, मून प्रोमिनेंट होगा आपके चार्ट में, नेगेटिव एनर्जी को भुलाना मुश्किल होता है। तो आई वुड सजेस्ट कि आप वाटर अफर्मेशन ज़रूर करिए। जब भी आप पानी पी रहे हैं, किसी भी बर्तन में पी रहे हो, जस्ट अफर्म फ्यू पॉजिटिव वर्ड्स, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम ब्लेस्ड, जो भी आप चाहें वो कर सकते हैं, आई एम सक्सेसफुल, और तब उस पानी को आप पीजिए। इट विल हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। अब देख लेते हैं एंजल गाइडेंस आपके लिए क्या है इस हफ्ते के लिए। इस हफ्ते का एंजल गाइडेंस है आपके लिए कट योर कॉर्ड्स, ठीक है ना। तो जैसे मैंने कहा कि अगर कोई इमोशन में आप डिप्रेशन में रहे हैं, पास्ट में इमोशनली डिप्रेस्ड रहे हैं, ओवर थिंकिंग में रहे हैं, तो इस वीक आप वो कॉर्ड कट करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स जो कार्ड है आपका यहाँ पे, वो आपको वो इम्प्लीमेंटेशन, वो करेज दे रहा है टू मूव ऑन फ्रॉम दिस सिचुएशन। तो आप डेफिनेटली उस सिचुएशन से मूव ऑन करते हुए और अपनी लाइफ में बेटर करते हुए दिख रहे हैं इस हफ्ते, ठीक है ना। एंड द सेकेंड इज बेस चक्रा। चूज ओनली पॉजिटिव थॉट टू डिस्क्राइब योर होम, करियर एंड फाइनेंस एज योर वर्ड्स डिटरमाइन योर आउटकम। तो जैसे मैंने कहा कि डू वाटर अफर्मेशन, तो ये कार्ड कंप्लीटली उस चीज़ को फेवर कर रहा है, उस चीज़ के साइड में जा रहा है कि आप थोड़ा सा ना अपनी लाइफ के बारे में पॉजिटिव बोलना शुरू करिए, पॉजिटिव सोचना शुरू करिए, बिकॉज विद नंबर 2 यू मे हैव अ नेचर ऑफ ओवर थिंकिंग और नेगेटिव थिंकिंग, या नेगेटिव सेल्फ टॉक भी हो सकता है। तो उन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए वाटर अफर्मेशन करके ही पीजिए। बाकी ओवरऑल कमिंग वीक इज़ वेरी पॉजिटिव, एंड आप बहुत अच्छा करते हुए मुझे दिख रहे हैं, बहुत पॉजिटिव फीलिंग मैं ऑलरेडी फील कर पा रही हूँ आपके लिए। सो एवरीथिंग इज़ वेरी नाइस। सो अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी, आपसे रेजोनेट कर रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ टेक केयर एंड बाय बाय।